हम खेत नहीं देंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, सब लोग कहाँ जाएंगे। खेत से ही जीविका चलती है। हाँ, खेत से जीविका चलते हैं। जमीन जा रहा है 4000 बीघा। अच्छा, इतना 4000 इतना ले रहा है केवल उद्योग के लिए। इस 4000 बीघे में कितने किसान इसमें प्रभावित सर होंगे? लगभग सर कम से कम 80,000 किसान प्रभावित होंगे। बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा। आए हमारा खेत न जाई, बेचब न हम। प्रशासन द्वारा भी हम लोगों को पीड़ित किया जाता है कभी कभी। प्रशासन द्वारा पीड़ित किया? हाँ, कभी आप ये समझिए कि जैसे कि अभी आज जो इस संख्या में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अगर कहीं से उनको पता चल जाता तो शायद ये भी नहीं हो पाता। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा में है। आपको बता दे कि यहाँ के क्षेत्र के 16 गांव जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जा रहा है, जिससे यहाँ के जो स्थानीय किसान है काफ़ी परेशान है और चिंतित है। जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो तस्वीर है, ये वही स्थानीय किसान है जो बैनर पोस्टर लेकर अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसानों की जो जमीन जा रही है, इससे किसान काफ़ी परेशान है। वहीं पर जो है हम किसानों से बातचीत करेंगे कि किसान जो है क्यों जो ये भूमि अधिग्रहण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, सरकार इनका क्यों ज़मीन लेना चाहती है, किसान का क्या कहना है। आइए बातचीत करते हैं सबसे पहले। लेकिन आपको उससे पहले किसान अपना दफ्ती लेकर अपनी बात जो है पोस्टर बैनर के माध्यम से भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम 3-4 पोस्टर बैनर पढ़ते हैं। देखिए, इस पर लिखा है किसान एकता जिंदाबाद, बहुफसली जमीन पर बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग ही खाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही बात इस पर भी लिखा है। दूसरी तरफ महिला जो बैनर ये लेकर दफ्ती खड़ी है, मैं किसान हूँ, देश का भविष्य हूँ, मुझे मत उजाड़ो, देश बिखर जाएगा मेरा अन्न खाकर। आज पूरा देश योग दिवस मना रहा है और भारत सरकार हम किसानों को ही उपजाऊ जमीन और खेत खलियान से भगा रहा है। वही दूसरी तरफ इधर भी जो है हम पढ़ते हैं, हम लैंड पुलिंग अधिग्रहण का पूर्ण विरोध करते हैं, डराने वाले दलालों से सावधान। तमाम ऐसे जो दफ्ती बैनर लिए हैं, अलग अलग बातें लिखी हैं। तो वहीं पर किसानों से ही बातचीत करते हैं। जो है क्यों आप विरोध कर रहे हो इस जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आपकी जमीन जा रही है, तो क्या है? अरे जमीन जाएगा, खेत चला जाएगा तो हम लोग खाएंगे क्या, बच्चे क्या खाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे। जब घर कुछ भी सब कुछ चला ही जाएगा तो हम लोग जिएंगे कैसे। तो सरकार तो ये कहना है यहाँ के प्रशासन का कि जमीन के बदले मुआवजा दे रहे। मुआवजा लेके क्या करेंगे, मुआवजा से अनाज पे उगेगा, मुआवजा से पेट भरेगा नहीं ना। तो जमीन ये लेंगे तो हम लोग अनाज उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो आप क्या कहना चाहते हो? हम लोग अपना किसी हाल में जमीन नहीं देंगे। अच्छा, क्या कह रही हैं? नहीं, जमीन नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। कितना आपकी जमीन जा रही है? 3 बीघा है। अच्छा, हाँ। क्या क्या फसल आप उगाते हो उसमें? हर एक फसल है, गोभी है, भिंडी है, टमाटर है, गेहूँ है, धान है, हर एक फसल उपजाइला। अच्छा, सरकार आप लोगों का बात क्यों नहीं सुन रही है? 3-4 महीने से ये बातें ये चल रही हैं। आप मजबूर है हम लोग। आप लोग मजबूर है, हमने परेशान है इसीलिए। हाँ, बताएं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, पहले बच्चों का लेकर आए। बच्चों अच्छा। के खेत में से खट रहे, कमा रहे, परिवार लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, सरकार तो हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ के जैसे अधिकारी वगैरह से जो बातें हो रही हैं वो क्या मान नहीं रहे हैं क्या? नहीं, अच्छा, हम लोग तो परेशान हो रहे हैं। बच्चे इसी किसानी से आप लोगों की जीविका चलती है, मतलब खाना पीना। हाँ। हम लोग तो परेशान है तभी ना। अच्छा, कि हम लोग बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। बाप आजा का बनाया हुआ है, जमीन है, कहाँ जाएंगे। अच्छा, इसी में सरकार मुआवजा देगी तब भी आप जमीन हम नहीं लोग देंगे? लेकर क्या करेंगे मुआवजा। कहाँ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर जो पुरुषों से बात करते हैं, किसान हैं जो है, जिस तरीके से आप लोगों का ये 4 से 5 महीना चल रहा है, 16 गांव की जमीन जा रही है, विरोध कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण? हम लोग बहुत चिंतित हैं सर जी। युवा पीढ़ी, बुजुर्ग किसान यहाँ पर कई वर्षों, कई पीढ़ियाँ बीती हैं, अब हम लोग जाएंगे कहाँ।
ये जितने बच्चे हैं, युवा जितने हैं, सब युवा चिंतित इतना है कि क्या बताया जाए। अब दुख इतना बढ़ गया है कि हम लोग काफ़ी यहाँ, अब खेती चल रहा है, खाना पीना सब लोग व्यथित रहते हैं कि इतनी ज़मीन जो उपजाऊ है, जहाँ हम लोग इसको अच्छे से बनाए हैं, सींचे हैं, अब जब ये चली जाएगी औद्योगिक के लिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। प्रशासन की तरफ से आता है कि हम लोग को मुआवजा दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बनारस में जितना बना है रोजगार मिलना बड़ी कठिन है। जो भी अमूल का बना है बाबतपुर में और कंपनियां जितनी बनी हैं, सबका रूल है, गुजरात का लोग ही आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए और यहाँ के लोगों को मजदूर बनाकर उसमें रखा जाता है जैसे अंग्रेज करते थे। तो ये हमारे भाई जमीन लेकर हमको ही मजदूर बना दे रहे हैं। ये पूरी डिटेल हमारे दर्शकों को बताइए, कितने गांव की जमीन जा रही है, कितनी आबादी प्रभावित होगी और भी चीजें जो आपको। इसमें सर जी 16 गांव चिन्हित हुए हैं, 13 गांव ऑनलाइन है, 3 गांव को चिन्हित किया गया है, उसका सर्वे भी हुआ है, जिसमें अदमा, अमिनी, हाँ परेवा में है। 3 गांव को सर्वे जो दिखाया गया है, यहाँ पे घर भी जा रहा है, कम से कम 300 घर चिन्हित हुए हैं। घर भी जा रहा है जी, 300 घर चिन्हित हुए हैं उसमें सर्वे के दौरान ये हुआ है। और इसमें 16 गांव के 30 घर चिन्हित है। जी अच्छा। और ज्यादा हैं, 3 गांव का सेक्टर बांटे हैं और जो उधर बरकी है, लालपुर, भीखमपुर, मानापुर, ये सब है सर जी, उसमें भी घर हैं। ऐसे घर जोड़ेंगे तो कम से कम 200-300 हो जाएगा घर। ये है और इसमें का जमीन जा रहा है 4000 बीघा। इतना ले रहा है केवल उद्योग के लिए। 4000 बीघे में कितने किसान प्रभावित सर होंगे? कम से लगभग सर कम से कम 80,000 किसान प्रभावित होंगे। इतना किसान का परिवारों भूखमरी आ जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा। पूरा कृषि क्षेत्र है, इसी से जीविका चलता है। इसी से जीविका चलता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा सर जी। और देश का खाद्य जो सुरक्षा होता है वो भी इसी पर निर्भर है। और जब हमारी इतना जमीन चले जाएगी तो देखिए कितना उपजाऊ है, हम लोग कहाँ जाएंगे और सरकार क्या देगी। लेकिन वही सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार युवाओं को मिलेगा और भी चीजें ऐसी और मुआवजा। हमने देख लिया है सर जी, वहाँ पर अमूल डेयरी बना है, यहाँ पर स्टेडियम बना है, वहाँ पर बैरवन में बना है, बहुत सी चीज बना है, किसी को रोजगार नहीं मिला है और न किसी को यहाँ पर उचित मुआवजा मिला है कि हम लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। जो देना था हम लोग बहुत दे लिए बनारस में, लेकिन अब जब ये खेती यहीं तो बचा है। अच्छा सर ये है कि मिर्जापुर यहाँ से आगे 5 किलोमीटर मिर्जापुर लगाएगा, इस साइड में लगाएगा जौनपुर 5 किलोमीटर, बनारस पीछे भदोही लगेगा 5 किलोमीटर। ये पूर्वांचल का सबसे उपजाऊ जमीन है, सबसे बड़ा ताल है। अच्छा, इसी को चिन्हित करके यहाँ लाखों किसानों को बर्बाद किया जाएगा। सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सब लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। देख लीजिएगा आने वाले समय में यही होगा। हम लोग काफी दुखी हैं, काफी सोचते हैं तो एकदम जैसे समस्या। लेकिन आपके यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो क्या किसानों की बात नहीं सुन रहे? नहीं, हमने एक पत्रक दिया था, प्रधानमंत्री कार्यालय दिया था, मई में ही दिया था, 30 मई को दिया था। उसका फिर हमने बाद में उत्तर मांगने के लिए गया तो कोई उत्तर नहीं मिला, बोले कि डीएम के यहाँ भेज दिया हूँ। फिर बाद में हमने दिया जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मर्याव जी को, उसी कार्यालय पर जाकर दिया। उन्होंने डीएम को मार किया, डीएम ने एसडीएम को, उसे कागज लटका हुआ है ना उस पर। हम लोग अच्छा बात करना चाह रहे हैं आपस में किसान ना, कि हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि यूनिटी बनाएंगे, कैसे जीना है, अगला क्या रणनीति करना है। इससे प्रशासन कुछ भी नहीं करने देती है। क्या प्रशासन हस्तक्षेप करती है, पंचायत वगैरह करने? बहुत ज्यादा, हमको कईयों बार डिटेन किया गया है। हम 2-3 बार प्रयास किए। एक बार तो योगा दिवस के दिन हम लोग युवा चाह रहे थे कि किसानों के बीच में योगा किया जाए, इससे जागृति होगा, लेकिन नहीं होने दिया गया, डिटेन किया, प्रशासन सबको भगा दी। अच्छा, दोबारा हम जब अभी आपसे बात करते हैं। माता जी ये क्या लेकर खड़ी हैं, बैनर पोस्टर, क्या बात है आपकी? न खेत न बचाएगा। अच्छा, हाँ, और अपन बाल बच्चा लेके कहाँ जाएगा? आए हमारा खेत न जाई, बेचब न हम। अच्छा, हाँ, तो सरकार आपका बात क्यों नहीं सुन रही है? अब सब तक मिलल बा भैया, सब तक करता, अपने कोशिश करता। हाँ, खेत में क्या क्या बोती हैं? टमाटर लगता है, भिंडी लगता है, टमाटर अथवा भिंडी लगे है, टमाटर लगे है, पालक लगे है, धनिया लगे है, सब चीज उपराजक, गेहूँ, धान, गन्ना सब होता है। अच्छा, इसी खेती से रोजी रोटी चलती हाँ, है? हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब खेत आप नहीं दोगे ना? नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है। और आप क्या कहना चाहती हैं? खेत नहीं देंगे। इसमें सर जी ये क्वालिटेड है, हाँ। इनका देख लीजिए जी, आप देख सकते हैं, ये महिला जो ली है पोस्टर, अन्नदाता की पुकार, काशीवासी नहीं होंगे प्रवासी, खेत बचाओ देश का स्वाभिमान बचाओ, इसी पर लिखा है। जो पॉइंट कर
देश की खाद्य सुरक्षा और गांव की अर्थव्यवस्था बचाओ, तमाम ऐसी बातें किसानों से लिखी हुई है। तो हाँ, बताएं क्या कह रही थी आप? हम खेत नहीं देंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, सब लोग कहाँ जाएंगे। खेत से ही जीविका चलती है? हाँ, खेत से जीविका चलते हैं। अच्छा, तो आपकी बात तो प्रशासन सुन रही है? नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, हाँ बताइए क्या ये लिए हैं आप? सर ये पोस्टर जो है ज़मीन नहीं देने के लिए, मतलब जो भी हमारे किसान भाई हैं, यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, अगर बात सरकार मुआवजा करती है, डीएम साहब मुआवजा की बात करते हैं, बताइए छोटे जो किसान हैं उनको कितना मुआवजा मिलेगा? बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर का 3.5 करोड़, ऐसे समझाया जाए किसानों को। किसान जो समझेंगे, जो बड़े किसान हैं उनको 3.5 करोड़ मिल जाता है। जो छोटे किसान हैं ना तो ज़मीन ले पाएंगे, ना कोई सही से रोजगार कर पाएंगे, ना अगली पीढ़ी के लिए कोई कुछ बना पाएगा। हाँ, तो बताइए ये सारे किसान जाएंगे कहाँ, जो कि इनका जीविका यही है। अच्छा जी, यहाँ की बहुफसली ज़मीनें जो भी हैं सब इसी से कर खाते हैं सभी लोग, तो फिर जाएंगे कहाँ? और प्रशासन की बात हुई, उद्योगपतियों सब मिले हुए हैं, किसी को ना तो कोई मीटिंग जनसभा हो रही है कि क्या हम मतलब किस प्रकार से अपनी ज़मीन बचाएं। क्या जनसभा और बातचीत करने में प्रशासन डिस्टर्ब बिल्कुल कर रही है। क्या करती है? जैसे ही अगर किसी को पता, मतलब जैसे किसान बैठक होने वाली, आज बैठक होने वाली, सुबह रात से ही प्रशासन यहाँ डट जाएगी। अच्छा, किसी को मतलब इकट्ठा 10 लोग इकट्ठा हो जाए वहाँ पर भगाना शुरू कर देती है। क्या कर रहे हो खेत में? क्यों करती है ऐसा? ऐसा बस इसीलिए सब ऊपर से आदेश आ रहा होगा कि किसानों को एकत्रित ना होने दिया जाए, ना ही वो लोग आपस में बात करेंगे, ना ही जमीन को मतलब रोका जा सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जब किसान जमीन यहाँ पर लगभग सभी किसान नहीं चाह रहे देना? कोई किसान नहीं चाह रहा है। हाँ। जैसे कि एक बार जनसभा हुई अदिति पटेल के साथ, प्रतिनिधि जो हैं विधायक की, उनके साथ हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप अपने सहमति से देंगे तभी जमीन दिया जाएगा। लेकिन अगर हम सहमति से नहीं देना चाहते हैं तो फिर किसान बैठक क्यों नहीं होने दे रहे हैं? अच्छा, किसान बैठक नहीं हो पा रही? बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर किसान कोई चाह रहा है कि हम आपस में बैठकर बात करें, छोटे किसानों को, बड़े किसानों को, सबको समझाया जाए कि नहीं, किसान ने मतलब जमीन नहीं देना है, तो क्या होता है कि पहले से ही प्रशासन आकर के सभी 10 लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है और सभी को हटा दे रहे हैं। हाँ। किसान जब एकत्रित नहीं होंगे तो फिर बात क्या करेंगे? अच्छा, आपसी चर्चा हो नहीं पे, अब लोगों के घर जा जाकर तो एक आदमी बताएगा नहीं। अगर कोई जनसभा, प्रशासन का कहना है कि आइए अदर से बात करते हैं, प्रशासन का कहना है कि हम मुआवजा देंगे और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दूसरी तरफ आप लोगों की क्या बात? देखिए, पहले तो हम ये बताना चाहते हैं जी आपके माध्यम से कि भाई हम किसानों की ज़मीन है, हम लोग तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये हम लोगों का एक जीविका का सहारा है। और यहाँ पे जो है प्रशासन द्वारा भी हम लोगों को पीड़ित किया जाता है कभी कभी। प्रशासन द्वारा पीड़ित किया? हाँ, कभी आप ये समझिए कि जैसे कि अभी आज जो इस संख्या में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, अगर कहीं से उनको पता चल जाता तो शायद ये भी नहीं हो पाता। लोकतंत्र में बातचीत भी करना डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 5-10 लोग अगर आपस में अगर मिलके, घर के ही सदस्य अगर बैठ के अगर ऐसा करे, अगर कोई बोल दे कि भाई वहाँ पे 10 लोग एकत्रित हो रहे हैं, प्रशासन, पीएसआई, सारे चीज को, फोर्स को यहाँ पे तैनात कर दिया जाता है। अच्छा, और यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो बहुत बड़ा ताल है और उसको पूरी छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसी मतलब लोगों के प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन आपके यहाँ जो ये पूरा किसानी क्षेत्र है, सरकार किसानों के विकास की बात करती है, वही आपके सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी है, लेकिन यहाँ के किसानों की सरकार क्यों बात नहीं सुनना चाहती? अभी देखिए, उसके लिए तो भाई जब हम लोगों को एकत्रित ही नहीं होने दे रहे हैं या उनसे कुछ बातचीत ही नहीं होने दिया जा रहा है, तो भाई हम लोगों के अंदर जो है वो लोग कुछ आके अपना प्रस्ताव रखेंगे तभी कुछ क्लियर होगा। तो स्थानीय किसानों से बातचीत हुई, किसानों का मैंने सवाल किया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार मुआवजा देगी, लेकिन किसानों का साफ साफ कहना है कि अपनी पुश्तैनी जमीन हम नहीं देंगे, क्योंकि इसी खेत खलियान से हमारे जीविका चलते हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, साफ साफ किसानों का कहना है। और आपको बता दें कि 16 गांव की जो जमीन, कृषि जमीन जा रही है, वहां पर लगभग लाखों किसान प्रभावित होंगे। वहीं पर यहाँ के स्थानीय किसान के जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इसमें लगभग 30 से 40 घर
जो आबादी वाला क्षेत्र भी जा रहा है, जहां पर लोगों का निवास है। लगातार किसानों का साफ साफ कहना है कि हम जमीन अपनी पुश्तैनी नहीं देंगे जिस पर हमारी फसल उगती है। आपने साफ साफ सुना। तो वहीं पर किसानों का आरोप भी ये है कि यहाँ पर अगर हम किसान इकट्ठा होकर बातचीत भी करना चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन और तमाम ऐसी जो विधियों से इनको रोका जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये किसानों का आरोप है।